फिर दूसरी एजेंसी को दे देते थे। इस तरीके से सिलसिला टॉर्चर का तरीके तरह तरह से चलता रहा, हत्ता कि उन्होंने सर्दियों के जब कठोर सर्दी होती थी वहाँ पर कोयटा की हवा आती थी कराची में, तो जब हमारे यहाँ भी पछवा हवा चलती है, उस सर्दी में हमें एक एक हफ्ते तक जो था खाली बिल्कुल नंगा करके हमें खड़ा रखते थे उसमें, और पानी में उल्टे डुबोते थे और हमसे कहते थे बताओ किस मिशन पे आए हो क्या। तो हम उन्हें कुछ ना कुछ तो जवाब देना होता ही था, सेटिस्फाई करना है कि भाई नहीं है। और उन्हें कभी बिजली करंट भी देते थे, कभी मानसिक प्रताड़ना देते थे, कभी कहते थे छोड़ रहे हैं, कभी कहते थे तुम्हें गोली बिल्कुल कई दफ़ा ऐसा कर देते। एक दफ़ा कि मुझे शूट करने का बोले ऑर्डर आ गया और आपको शूट कर बिल्कुल खड़ा कर दिया मुझे शूट करने के लिए, और गाली देना और तरह के तरीके से प्रताड़ित करना, कभी बहुत इज्जत देना, कभी एकदम से नीचे गिरा देना, और डंडे सच्चू है तो रोज़ ही चलते थे हमारे ऊपर। हत्ता कि मेरे हाथ पाँव और मेरी कमर की साइड, ये आज भी मेरा सही का कूल्हे वगैरह काफ़ी हिस्सा मेरे आज भी सुन्न है और उसमें कीड़ियाँ चलती है मेरे शरीर में, और जिसके कारण जो है इतना मुझे टॉर्चर किया गया। और टॉर्चर का यही सिलसिला तकरीबन 4 साल चला। उसके बाद कोर्ट मार्शल हुआ, फिर बरी हो गया कुछ साबित न होने के कारण, लेकिन फिर आईएसआई ने मेरे पीछे दूसरे तरीके से अपने एजेंट आके मुझे सिविल जेल भेज दिया बॉर्डर क्रॉस में, कि केस लगाकर और सिविल बेस पे मिलिट्री वाले जासूस बना के मेरे साथ लगा दिए गए, और तकरीबन फिर ये 10 साल तक और चलता रहा, करते करते 14 साल की कैद खत्म हो गई और मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भारत सरकार के वाघा ऑर्डर पर हवाले कर दिया गया। देखिए, खुफिया एजेंट्स जिस समय दूसरे देश में दुश्मन देश में गिरफ्तार होते हैं तो उनके ऊपर किस तरीके का टॉर्चर होता है ये आप सुन रहे थे, और ये टॉर्चर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये टॉर्चर मानसिक भी होता है, और किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो जानकारी इन्होंने अपने हमारे देश को भेजी वो जानकारी क्या थी और कब से ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वापस उनको मिल सके। दीजिए जी, वापस जब आप रिहा हुए जेल से वापस आए हिंदुस्तान, तो उसके बाद जाहिर तौर पर एक नियम होता है कि जो एजेंसियां होती हैं वो अपने एजेंट्स को वापस लेने से मना करती हैं। आपके साथ में स्वाभाविक तौर पर वही हुआ होगा। शुरू में ऐसा हुआ कि मुझे कॉन्स्टेट के सामने पेश किया, इंडियन कॉन्स्टेट के सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो सुप्रीम को हमारी इंडियन कॉन्स्टेट ने कोई जवाब नहीं दिया। सामान्य तौर पर गुप्तचर एजेंसियां काम कैसे करती हैं ये जानकारी हम भी आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक छुपी हुई चीजें हैं और वो छुपी रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान आने के बाद काफी लंबा संघर्ष भी आपने किया हुआ है, जिस तरीके सबसे आप कुछ देर पहले आप बता भी रहे थे। अब जो हालात चल रहे हैं, हिंदुस्तान वापस आए, आप वापस आने के बाद रॉ का किस तरीके से सपोर्ट मिला आपको, या यूं कहें कि सरकार का किस तरीके से अभी तक कोई सपोर्ट आपको मिला है? कि इसे मांगना पड़ जाए, इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होती है। मैंने तो पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, और मुझे देश में लौटने के बाद अगर भीख मांगनी पड़ जाए लोगों से, तो इससे बड़ा देश के लिए शर्मसार की बात क्या हो सकती है। तो ये थोड़ी सी परिस्थितियां हैं, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ इन दोनों के बीच में कितना अंतर होता है। मनोज दीक्षित आज भी जब फोन उठाते हैं तो हेलो की जगह वंदे मातरम बोलते हैं, और ये बात साबित करती है कि देश प्रेम की जो भावना इनके अंदर 1983-84 में थी, जिस समय ये रॉ में गए थे, उसके बाद से आज 2020 तक उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। सिस्टम से थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, लेकिन देश की जहां पर बात आती है वहां पर आज भी मनोज दीक्षित तैयार है, और ये आज भी कहते हैं कि अगर देश की बात आएगी तो ये फिर से उसी दौर में जाने के लिए तैयार है। लेकिन सिस्टम से नाराजगी जरूर है, और सरकार से इस बात की गुजारिश भी रहेगी कि मनोज दीक्षित जैसे लोगों की मदद हो सके, ताकि देश प्रेम और देश सेवा की जो भावना इनके अंदर बनी हुई है, इससे और लोग भी प्रेरणा ले सके और वो भी देश के लिए अपनी जान निछावर कर सके। कैमरा पर्सन सुशील वसी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उत्तराखंड के चमोली जिले के ताली कंसारी गांव में बादल फटने से एक भवन का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये चारों लोग सड़क निर्माण कर रही कंपनी में काम करते थे। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर भी भारी बारिश की वजह से 6 से अधिक स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से पूरा यातायात
12 बजे हम कॉल की थी, कहीं घूमने उमने तो नहीं चले गए सर? हाँ तो मैं तो उसी के साथ हूँ। घर में पड़े पड़े सोच रहे हैं क्या करें, लाओ घर घूम